प्यारे दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। दोस्तों, इस्लामी तारीख में कई ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जिनके किस्से आज भी हम लोग सुनते हैं। इनमें से कुछ हुक्मरान तो अपनी ताकत के बलबूते पर शोहरत पा गए और कुछ सखावत और फर्क दिली की वजह से मशहूर हुए। आज हम आपको ऐसे ही एक अफ्रीकी बादशाह की कहानी सुनाने वाले हैं जिनको इंसानी तारीख का अमीर तरीन शख्स भी समझा जाता है। 5 लाख मुरब्बा मील से ज्यादा की सल्तनत पर हुक्मरानी करने वाले इस बादशाह की फर्क दिली ही थी कि वो जहाँ से गुजरते वहाँ के लोगों को कीमती ताइफ बांटते चले जाते। मिस्र में कयाम के दौरान इस बादशाह ने इतना ज्यादा सोना लोगों में मुफ्त बांटा कि वहाँ सोने की कीमतें ही गिर गईं। आखिरकार दोस्तों, ये अमीर तरीन बादशाह कौन थे और इनकी सल्तनत में कौन कौन से ममालिक शामिल थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल मेहरान गबोल को लाजमी सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जिस बादशाह की हम बात कर रहे हैं उनको दुनिया मंशा मूसा के नाम से जानती है। उनकी पैदाइश कब हुई उसके मुतालिक मोहरिकिन की राय कुछ मुख्तलिफ है, मगर ज्यादातर जराए के मुताबिक आप 1280 ईस्वी में पैदा हुए। प्यारे व्यूअर्स, मंशा मूसा साल 1312 से 1333 ईस्वी तक सल्तनत माली के बादशाह रहे। उनकी हुक्मरानी में माली सल्तनत उस वक्त की अमीर तरीन सल्तनत बन चुकी थी। मंशा मूसा की हुक्मरानी में सल्तनत माली बहराए ओकियानूस से लेकर दरियाए निगर तक फैली हुई थी। सहराए सहारा और अफ्रीका के बहुत सारे जंगलात भी इसी सल्तनत का हिस्सा थे। इस अजीम शान सल्तनत ने दौरे हाजिर के अफ्रीकी ममालिक माली, सेनेगल, गैम्बिया, निगर, चद, नाइजीरिया, मोरिटानिया और बर्किना फासो शामिल थे। प्यारे दोस्तों, सल्तनत माली की बुनियाद दर हकीकत 1235 ईस्वी में संजोता नामी बादशाह ने रखी, जो बाद अज़ा इस सल्तनत के पहले बादशाह भी बने थे। मंशा मूसा संजाता के भाई के पोते थे। मूसा उनका असल नाम था, जबकि मंशा मकामी जबान में बादशाह के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज था। प्यारे दोस्तों, मंशा मूसा बादशाह कैसे बने, ये एक दिलचस्प कहानी है। बाज रिवायात के मुताबिक मूसा से पहले तख्त माली के हुक्मरान अबू बकर दोम नामी बादशाह थे। अलबत्ता इब्ने खालदून ने अपनी तहरीरों में लिखा है कि उस वक्त के माली के बादशाह का नाम इब्ने कोह था। बहरहाल दोस्तों, वो जो भी बादशाह थे वो एक बार बहराए ओकियानूस के समुद्री सफर पर रवाना हुए। जाने से पहले वो मंशा मूसा को अपनी गैर मौजूदगी में सल्तनत की जिम्मेदारी सौंप गए। अलबत्ता बदकिस्मती से वो कभी भी वहाँ से वापस ना आ सके। उसकी गैर मौजूदगी में मंशा मूसा ने तख्त संभाल लिया और यूं माली सल्तनत के नवे मंशा यानी बादशाह बन गए। प्यारे दोस्तों, मूसा से पहले माली सल्तनत के जितने भी बादशाह गुजरे वो सब संजाता की ही नस्ल से थे। ये पहला मौका था कि मंशा का ओहदा संजाता के भाई की नस्ल यानी मूसा के पास चला गया। प्यारे व्यूअर्स, बाज मोहरिकीन ये भी कहते हैं कि मंशा मूसा ने खुद ही उस वक्त के बादशाह को कत्ल करवाया था। बहरहाल इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। माली सल्तनत की दौलत की बड़ी वजह यहाँ पाए जाने वाला सोना, नमक और दीगर कीमती मादनी ज़खायर थे, जिनकी पूरी दुनिया में बड़ी मांग थी और जिनकी फरोख्त से बहुत सा पैसा इकट्ठा हो जाता था। प्यारे दोस्तों, मंशा मूसा के दौर में सबसे मशहूर किस्सा उनके हज का सफर है। कहा जाता है कि मूसा इस हज की तैयारी कई सालों से कर रहे थे। ये सफर इतना शानदार था कि पूरी दुनिया की तवज्जो सल्तनत माली के इस बादशाह की जानिब मबलूज हो गई। तो चलिए दोस्तों, इस सफर के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्यारे दोस्तों, 1324 में मंशा मूसा अपने बेटे को सल्तनत का आर्जी कंट्रोल देकर हज के सफर पर रवाना हो गए। इस अजीम शान काफिले में 60,000 के करीब लोग शामिल थे, जिन्होंने बेशकीमती ब्रोकेड और फारसी रेशम के खूबसूरत लिबास ज़ेबे तन किए हुए थे। उनके हमरा 12,000 के करीब गुलाम भी थे और हर गुलाम ने तकरीबन 2 किलो की सोने की ईंटें भी उठा रखी थी और कीमती रेशमी लिबास भी पहन रखे थे। और उनके अलावा भी काफी लोग इस काफिले का हिस्सा थे, जिनके जिम्मे सफर के दौरान सामान की हिफाजत का था। इस सामान में सोने चांदी से भरे हुए हजारों थैले भी मौजूद थे और मौरखीन के मुताबिक इस काफिले में तकरीबन 80 ऊंट भी
शामिल थे और हर ऊंट पर तकरीबन 130 किलो सोना लदा हुआ था। प्यारे दोस्तों, काफिले में मौजूद तमाम इंसानों और जानवरों के खाने पीने का जिम्मा मंशा मूसा के जिम्मे था। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है। अगर आपको इसी टॉपिक पे नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें, हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।